प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको त्याग अनुपात, तो पुराने साझेदार नए साझेदार के लिए विभिन्न अनुपातों में त्याग करते हैं। वो उनके समझौते होते हैं, उन समझौतों के अनुरूप वो त्याग करते हैं। प्रायः ये निम्नलिखित प्रकार से देखने को मिलता है कि ये समझौते हो सकते हैं। पहला इसमें है, यदि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में त्याग करें, अपने पुराने अनुपात में त्याग करें, अथवा नए साझेदार के आने के बाद पुराने अनुपात में परिवर्तन न हो। परिवर्तन न हो, अथवा नए साझेदार के अनुपात के बाद प्रश्न में कुछ न दिया हो। कुछ न दिया हो तो कैसे इसका अनुपात हम तय करेंगे? सबसे ज़्यादा प्रश्नों में इंटरमीडिएट लेवल पर इसी तरह के अनुपात आते हैं और इन्हीं अनुपातों को करना होता है। इसमें जो पुराना अनुपात होता है वही त्याग का अनुपात बन जाता है। यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है कि पुराने साझेदार किस अनुपात में त्याग करेंगे, तो भी वो अपने पुराने अनुपात में त्याग करेंगे। यदि प्रश्न में कह दिया गया कि नए साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदारों के अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो भी यही होगा। इसमें एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो साझेदार हैं और ये 3 संबंधे 2 के अनुपात में अपना लाभ विभाजित करते हैं, तो इनका अनुपात हो जाएगा क्या? 3/5 और 2/5। ये सी को नया साझेदार ले आते हैं। सी एक नया साझेदार एडमिट करते हैं और इसको लाभों का 1/5 भाग देते हैं। लाभों का 1/5 भाग सी को देते हैं। ऐसी दशा में अनुपात हम कैसे तय करेंगे कि नए साझेदार पुराने साझेदारों का अनुपात क्या होगा? त्याग अनुपात, जैसा कि मैंने बताया, त्याग अनुपात तो 3 संबंधे 2 ही रहेगा, लेकिन इनका नया अनुपात कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए हम मान लेते हैं कि कुल हिस्सा 1 है। 1 में से नए साझेदार का घटा देंगे 1/5, तो बचा कितना? 4/5। 4/5 कुल हिस्सा बच गया। 4/5 में से एज न्यू शेयर और का नया अनुपात, एज न्यू शेयर बराबर 3/5 ऑफ 4/5, यानी 4/5 का 3/5 मिल जाएगा औ को, और 20 न्यू शेयर बराबर 2/5 ऑफ 4/5, ये मिलेगा बी को। और सी का आप जैसा कि जानते हो कि 1/5 है ही है। जरा आप इसको हल कर लो, तो 3 चौका 12 और 5वां 25, 12/25, और इसका हो गया 8/25, और इसका 1/5 है, तो ये 5 को 25 करना है, तो ये हो जाएगा कितना? 5/25 अथवा 5/25। ठीक है, तो इनका नया अनुपात क्या हो गया? ए बी सी का 12 संबंधे 8 संबंधे 5। तो यदि इस तरह का प्रश्न होगा तो आप इस तरह से अनुपात तय कर लेंगे। ये मैंने उदाहरण लिया है
और भी कई प्रकार से हो सकते हैं। दूसरी स्थिति सेकेंड, जबकि पुराने साझेदार बराबर अनुपात में त्याग करें। बराबर अनुपात का मतलब एक संबंध एक, अगर 3 होंगे तो 1/3, 2 होंगे तो 1/2। इसी उदाहरण को हम फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए ए का और बी का 3/5 और 2/5 है। सी नया साझेदार आया, इसको दिया गया 1/5। अब जैसा कि ये अनुपात में कहा जा रहा है बराबर लेंगे, तो ये बराबर लेने के लिए अ का हिस्सा होगा ए शेयर बराबर 3/5 में से घटा देंगे -1/2 ऑफ 1/5। ठीक है, यानी 1/5 का आधा ये देगा और 1/5 का आधा ब देगा। 20 न्यू शेयर बराबर 2/5 -1/2 ऑफ 1/5, यानी आधा ये देगा। इसको जरा हल कर लीजिए तो हो जाएगा बराबर 3/5 माइनस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10, और इसका हो जाएगा बराबर 2/5 माइनस 1/10। तो 3/5 में से 1/10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 को 10 कर लेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। 6 में से 1 गया, 5/10। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको भी 10 करेंगे तो ये 4/10 होगा। 4/10 में से 1 घटाएंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। और सी का 1/5 है तो इसको आर लिख सकते हैं 2/10। तो इनका इस स्थिति में अनुपात हो जाएगा 5/3 संबंधे 2, ए बी और सी। ठीक है, तो इनका ये अनुपात हो जाएगा यदि ये बराबर बांटते हैं। यदि तीसरी स्थिति आवे, थर्ड, असमान अनुपात में त्याग करें। असमान अनुपात में त्याग करें। असमान अनुपात का मतलब वो किसी भी अनुपात में, जैसे यही उदाहरण फिर से ले लीजिए, ए और बी 3/5 और ये 2/5 है। सी को 1/5 दिया जा रहा है। सी नया साझेदार है। अब कह रहा है कि असमान, यानी कह दिया कि 1 संबंधे 2 के अनुपात में ये त्याग करेंगे 1:2, यानी एक हिस्सा देगा अ और दूसरा हिस्सा देगा ब। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये त्याग का अनुपात निकाल लीजिए, 1/3 और ये 2/3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 और 2/3, तो अ देगा, अ का हिस्सा होगा एच न्यू शेयर बराबर 3/5 माइनस, ब्रैकेट में कर दीजिए 1/3 ऑफ 1/5। ठीक है, 20 न्यू शेयर बराबर 2/5 माइनस 2/3 ऑफ 1/5। ठीक है, ये त्याग है, सेक्रिफिकेशन।
अब हल कर लेंगे ज़रा, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/15 और इसका हो जाएगा 2/5 माइनस 2/15। तो 3/5 में से घटाएंगे 1/15 और 2/5 में से घटाएंगे 2/15। इसके हर बराबर कर लीजिए, हर बराबर करेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/15। 9/15 माइनस 1/15 और इसका हो जाएगा 6/15 माइनस 2/15। तो बराबर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8/15, 6 में से 2 गया 4/15। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, सी का 1/5 है तो इसको आर लिख सकते हैं 3/15। तो ये हो गया 8 संबंधे 4 संबंधे 3, 8 संबंधे 4 संबंधे 3 हो गया। ठीक है, ये हो गई तीसरी स्थिति। और समान अनुपात में अगर वो लाभों का त्याग करते हैं। एक चौथी स्थिति और आती है, हालांकि वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन अब इसमें ना बतावें तो दिक्कत होगी, इसलिए देखा जाएगा जैसा भी होगा। ये चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में जब एक ही साझेदार त्याग करे, जब एक ही साझेदार त्याग करेगा तो पुराना ही उदाहरण लीजिए, 3/5 और 2/5 ए और बी के अनुपात हैं। सी आया 1/5 के लिए नया साझेदार। अब इसमें मान लिया जाए कि केवल ए ही सी का हिस्सा देगा। केवल ए ही सी का हिस्सा देगा। अगर केवल ए ही सी का हिस्सा देगा तो बी के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ए का अनुपात परिवर्तित होगा। तो एज न्यू शेयर बराबर 3/5 माइनस 1/5। 20 बी का 2/5 यथावत रहेगा। तो 3/5 में से 1/5 घटा तो कितना हो गया भाई? 2/5। इसका भी हो गया 2/5 और सी का 1/5 का 1/5 ही रह गया। तो ये अनुपात नया जो बना वो हो गया क्या? 2 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, तो ये 4 परिस्थितियां हैं। चारों परिस्थितियों में अनुपातों का निर्धारण करते हैं। ये अनुपात के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी बोर्ड परीक्षा में भी आ जाते हैं और हर परीक्षा में अनुपातों को करने के लिए प्रश्न आ जाते हैं जो कि भिन्न पर आधारित है। थोड़ा सा अपना भिन्न का ज्ञान बढ़ाएंगे और इससे आपको अनुपात तय करना आ जाएगा। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।